हे गाइस, सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन बिल के बारे में। ये बिल काफ़ी चर्चाओं में है इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में। और बात करें तो ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ प्राइवेट मेंबर्स बिल और गवर्नमेंट मेंबर्स बिल में क्या डिफरेंस है। प्राइवेट मेंबर जो बिल है ये एमएलए या फिर एक तरह से कह सकते हो कि एमपी के द्वारा ये एक सिंगल जो है यहाँ पे प्रपोज किया जाता है। और इसमें जो है मेजोरिटी काफ़ी जगह होती भी है, काफ़ी जगह नहीं भी होती है। वही गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट जो मेंबर्स बिल रहता है उसमें जो है जो बिल पेश किया जाता है वो सीएम के द्वारा किया जाता है या फिर एक तरीके से पीएम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको पता ही है कि इसमें तो मेजोरिटी होती है जो सीएम साइड से जो उनके एमएलएस वगैरह होते हैं वो मेजोरिटी में होते हैं, जो पीएम साइड से होते हैं वो मेजोरिटी में होते हैं। तो ये इनका डिफरेंस है। प्राइवेट मेंबर्स बिल कोई भी एमएलए या एमपी जो इंडिपेंडेंट है या फिर एक तरीके से कह सकते हो कि करंट उनकी पार्टी इस टाइम जो है स्टेट में है या सेंट्रल में रूल कर रही है, तो वो जो है प्राइवेट मेंबर्स बिल ला सकते हैं। प्राइवेट मेंबर्स बिल में क्या होता है कि इसको ये बिल रियली जो है पास होता है, लेकिन जो मेजोरिटी होती है वो गवर्नमेंट मेंबर्स बिल ही पास होते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये जो मेंबर्स बिल है ये काफ़ी न्यूज़ मीडिया में ने भी इसको यहाँ पे कवर किया है। यहाँ पे देखोगे ग्रेटर कश्मीर ने ये भी लिखा है कि एलजी सिन्हा रिकमेंड्स इंट्रोडक्शन ऑफ पैरा बिल्स ऑन न्यू डिवीजन डिस्ट्रिक्ट इन जे असेंबली, यानी कि एलजी मनोज सिन्हा जो इस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर में, उन्होंने यहाँ पे इसको इस पे सहमति दी है। और साथ ही साथ बात करें तो जे&के रीऑर्गेनाइजेशन 2.0 भी इसको कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है 2 न्यू डिवीज़न और 16 नई डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट करने की डिमांड रखी गई है, जिनकी की प्रपोजल यहाँ पे रखा गया है। अब ये जो किसने इसको लाया है, सबसे पहले बात करें तो एमएलए जो है, ठीक है, वहीद पराजी, उन्होंने यहाँ पे इस बिल को प्रपोज किया है। और यहाँ पे बात करें तो इसमें क्या जो डिमांड्स है वो रखी गई है। सबसे पहले 2 नए डिवीजन्स को क्रिएट करने की डिमांड रखी गई है। सबसे पहले कौन कौन से डिवीज़न, सबसे पहले आपको पता ही है कि जम्मू डिवीज़न है एक। जम्मू एंड कश्मीर में आपको 2 डिवीजन्स देखने को मिलते हैं, एक जम्मू डिवीज़न और दूसरा कश्मीर डिवीज़न। ठीक है, एक जम्मू डिवीज़न देखने को मिलेगा और दूसरा कश्मीर डिवीज़न देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो फार फ्लंग एरियाज है जैसे चिनाब वैली और पीर पंजाल वाला एरिया, जैसे यहाँ पे बात करेंगे तो आपकी चिनाब वैली जो है देखने को मिलती है। ठीक है, ये वाला पूरा एरिया है, यहाँ पे आपको चिनाब वैली देखने को मिलती है। इसमें आपका किश्तवाड़ वाला इलाका आता है, फिर आपका बात करें तो डोडा वाला इलाका आता है और रामबन वाला जो मैक्सिमम एरिया आता है। तो ये जो अलग डिवीज़न है इसकी डिमांड रखी जा रही है। और दूसरी बात करें तो दूसरी है कि चिनाब जो पीर पंजाल वाला जो इलाका है, ठीक है, ये हो गया, ये तो हो गया चिनाब वाला, ठीक है, चिनाब वाला। और ये हो गया आपका पीर पंजाल वाला। तो पीर पंजाल में मोस्टली आपकी पुंछ रजौरी वाली जो डिस्ट्रिक्ट है, हिल्स है या पहाड़ी एरियाज़ है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे डिमांड रखी जा रही है, ठीक है, इसकी डिमांड रखी जा रही है। तो मोस्टली ये नए डिविजन्स की डिमांड जो है यहाँ पे पेश की गई है बिल में। और इसके बाद बात करें, इसके बाद आपको बताएंगे भी क्यों इसकी डिमांड रखी जा रही है। और दूसरी तरफ यहाँ पे बात कर लेते हैं 16 नई डिस्ट्रिक्ट की भी डिमांड रखी गई है इस बिल में। और डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है, वही कश्मीर डिवीज़न की बात करें, इसमें ये वाले जो एरियाज़ हैं जैसे ट्राल अवंतीपुरा हिल डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग पहलगाम हिल डिस्ट्रिक्ट, फिर बीरवा डिस्ट्रिक्ट, सपोर हंदवारा गुरेज डिस्ट्रिक्ट, तंगदर करना हिल डिस्ट्रिक्ट और नूराबाद हिल डिस्ट्रिक्ट। तो मोस्टली आप देख सकते हो इसमें हिल डिस्ट्रिक्ट ही देखने को मिल रही है। वही जम्मू डिवीज़न की बात करें तो नौशहरा, भद्रवाह, बनिहाल, थथरी, अखनूर, बिलावर, कोटर नका और महेंद्र डिस्ट्रिक्ट की जो डिमांड है वो रखी जा रही है। अब ये चीज़ें यहाँ पे क्यों यहाँ पे प्रपोज की गई है, सबसे पहले आपको पता ही है कि जम्मू में जो है सबसे ज़्यादा जो आप देखोगे तो अखनूर कितना बड़ा है। ठीक है, अखनूर ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन लगातार जो है इसकी डिमांड उठाई जाती है कि अखनूर को एक अलग डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे दर्जा मिलना चाहिए। वो क्यों यहाँ पे बताया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि एक अलग डिस्ट्रिक्ट होने का क्या फ़ायदा है। उसमें एक अलग से आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी तो वहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह ज़्यादा होगी। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट का पैसा आता है आप सभी को पता ही कि वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ होता है। डेवलपमेंट होगी तो एक तरीके से एजुकेशन वगैरह जो है, फैसिलिटीज़ वगैरह, जो हॉस्पिटल्स वगैरह है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह डिवीज़न्स की भी बात करें तो डिवीज़न में आपका क्या होगा कि एक अलग से आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा। ठीक है, ऐसे आपको आपको पता ही है कि पीर पंजाल वाले जो इलाके हैं, चिनाब वैली वाले जो इलाके हैं, आपको यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल वर्क करना होगा तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाना पड़ेगा, या कश्मीर में जाना पड़ेगा या फिर जम्मू में जाना पड़ेगा। तो अगर नई डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे प्रपोज की जाती है तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका अलग से एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा। ठीक है, और डेवलपमेंट वगैरह जो है आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी। और टोटली हिली एरियाज जो है, जो अभी फार फ्लंग एरियाज कह सकते हो, वो पिछड़े रह जाते हैं। तो उसके कारण उस पर ध्यान दिया जाएगा, उन चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। और एक तरीके से कहा जाए तो ये चीज़ें यहाँ पे इस बिल में पेश की गई हैं।
तो मोस्टली एक तरीके से कह सकते हो कि इसमें जो फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी अगर ये चीज़ें की जाती हैं। हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह, डेवलपमेंट फास्ट होगा, देन जॉब्स के चांसेस आपके बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे प्रपोज़ की गई है। लेकिन एक दोस्तों इसमें ट्विस्ट है, ठीक है, एक ट्विस्ट है। ये आपका मैंने बताया कि प्राइवेट्स मेंबर बिल है। तो ये जो बिल है ये आपके जो एमएलए हैं वहीद उर रहमान परा ने प्रपोज़ किया है, ठीक है। यूजुअली ये जो ऐसे बिल्स रहते हैं ये पास नहीं होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट खुद जो है क्रेडिट लेना चाहती है। अभी जो एनसी गवर्नमेंट है, ठीक है, अगर उसको ये बिल अगर सीएम चीफ मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे लाया जाता तो यहाँ पे आपको पता ही है कि सारा क्रेडिट एनसी को जाना था, ठीक है। और जो मैक्सिमम लोग हैं ये यही चीज़ चाहते हैं कि चिनाब वाला जो एरिया है वो अलग होना चाहिए और पीर पंजाल वाले अलग से एक डिमांड रखते हैं। तो इसी के कारण यहाँ पे ये अभी पॉलिटिकल इशू भी बन चुका है और साथ ही साथ आप देखेंगे कि काफ़ी जगह पे आपने वीडियोस भी देखी होंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे चर्चाओं में है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे पॉलिटिक्स आती है या फिर क्या गवर्नमेंट इसे अलग से पास करेगी या फिर सीएम उमर अब्दुल्ला अपने अलग प्लान लेकर आएंगे। तो ये चीज़ें देखी जाएंगी आगे फर्दर। तो यही था जो मैंने आपको बताया। बाकी इस तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यही था हमारा आज का वीडियो।